Hello everyone, welcome to our channel The Ultimate Education. In this video we will talk about the chemical reaction and education. इसका मैंने पार्ट 1 बना चुका है, प्लीज़ जाकर मेरे चैनल को विजिट कीजिए और पार्ट 1 देखिए। पार्ट 1 में मैंने बहुत सी टर्म्स को बताया, जैसे डिस्कस किया, जैसे फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल रिएक्शन कौन कौन से होते हैं, ये सब के बारे में मैंने सब डिस्कस किया अच्छे से। प्लीज़ जाके हमारे चैनल को विजिट कीजिए और उन सबको जानिए। ये हमारा पार्ट 2 है और मैं पार्ट 2 में इन सब टॉपिक्स को कवर करूँगा। ये सब टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इन सबको ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि बोर्ड में आने वाला ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पहला टॉपिक केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन होता क्या है उसके बारे में डिस्कस करूँगा। कौन कौन से कंडीशन होते हैं एक रिएक्शन को अप्लाई करने के लिए, कितने केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप होते हैं, जैसे हमारा होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, इन सब के बारे में वगैरह वगैरह। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बेस्ड ऑन एनर्जी के फ्लो पे कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन है हमारे, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। टाइप्स ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन के कितने टाइप होते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टॉपिक को भी कवर करेंगे। सो फॉर दैट बने रहिए हमारे चैनल के साथ द अल्टीमेट एजुकेशन। लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, हमारा यही पहले पॉइंट टॉपिक था। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन होता क्या है। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हमारा डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आपको यही लिखना है और प्लस एक एग्जाम्पल दे देना। आपको 2 मार्क्स में भी आता है, आपको आराम से 2 मार्क्स मिल जाएगा। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन दैट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ फॉर्मूलाज एंड सिंबल्स इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। आई होप आप समझ रहे होंगे। जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को मैथमेटिकली के टर्म में लिख देते हैं, जिसमें हमारा फॉर्मूलाज भी होते हैं, सिंबल्स भी होते हैं, उसे हम केमिकल इक्वेशन करते हैं। चलिए एग्जांपल के तरीके से आप अच्छे समझिएगा। जैसे मैंने लिख दिया, ये आप देख रहे हैं हाइड्रोजन प्लस O2 रिएक्टेंट है, बना H2O। मैं इसको अगर मैं केमिकल रिएक्शन के तरीके से लिखूँ तो देन वी कैन राइट दैट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू मेक द वाटर। ओके, ये तो हो गया हमारा केमिकल रिएक्शन। अगर हमको इसी को इक्वेशन फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। इक्वेशन फॉर्म में कोई भी चीज़ हम लिखते हैं तो हमारा सॉल्ट हो जाता है। सॉल्ट ही चीज़ बहुत सारी हमें इंफॉर्मेशन दे देता है। इसमें कितना सॉल्ट है, उसमें कितना सारा इंफॉर्मेशन छुपा हुआ है, ये आप ही को पता है। ओके, तो यही होता है। उतना लंबा था, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म वाटर। तो इसी को जब हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में लिख देते हैं, इसमें हमारा फार्मूलाज भी है, कुछ फार्मूला है, ये दोनों जुड़ के कैसे बने, कैसे हमारा बैलेंसिंग होगा, इन सब के बारे में आपको अभी बताऊंगा। और इसमें इसको ये बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है, इसको बैलेंस कर सकते हैं हम। तो ये जो हमारा इक्वेशन है इसमें कई सिंबल्स है। हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, ऑक्सीजन का सिंबल O होता है और H2O है। ओके, ये सब सिंबल्स हैं। तो ये डिफिनेशन याद रखिए, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन दैट इन्वॉल्व द यूज ऑफ फॉर्मूलाज एंड सिंबल्स इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। A chemical equation having an equal number of atoms on both sides of the reaction is called a balanced chemical। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, आपने अभी मैंने कहा बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, तो क्या होता है बैलेंस केमिकल एक टाइप का केमिकल इक्वेशन होता है। ओके, ये हमारा केमिकल इक्वेशन है, अब इसे हमें बैलेंस करना पड़ेगा। अगर वो बैलेंस्ड है तो हम इसको कहेंगे केमिकल इक्वेशन हैविंग एन इक्वल, उसके पास इक्वल नंबर ऑफ एटम्स हो। एक हमारा केमिकल इक्वेशन दिया, ये देखिए, ये रहा हमारा केमिकल इक्वेशन है। अब इसके इधर के रिएक्टेंट के साइड हमारा इक्वल होना चाहिए, एटम्स जितने भी एटम्स होंगे रिएक्टेंट साइड वो इक्वल होना चाहिए और प्रोडक्ट के साइड में भी वो इक्वल होना चाहिए। तो हम उसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्या केमिकल इक्वेशन, एक केमिकल इक्वेशन हैविंग एन इक्वल अमाउंट ऑफ equal number of atoms on both sides on reactant and product of the reaction is called a balanced chemical reaction है। सॉरी, यहाँ पे इक्वेशन होगा, इसको सही कर लीजिएगा। जैसे देखिए, अगर मैंने आपको दिया था ना ऊपर H2 प्लस O2 गिव्स आउट H2O। अब इसी का जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो इसका हो जाएगा 2H2 प्लस O2 गिव्स आउट 2H2O। घबराइए मत, ये बैलेंसिंग भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, इसलिए आपको मेरा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो आपको लास्ट में बैलेंसिंग भी एकदम अच्छे से याद आएगा। मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा बैलेंसिंग करना सिखाऊंगा कि कैसे बैलेंसिंग करते होंगे। तो यहाँ पे 2H प्लस O2 ये रिएक्टेंट, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन 4 है, ये हमारा नीचे सब्सक्रिप्ट में लिखा हुआ है H के नीचे 2 2 जा 4। ओके, 2 जा 4 एंड यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 4 है, 2 जा 4 और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना 2 है, तो यहाँ पे भी 2 है। ये देखिए 2 इसके साथ मिला हुआ है। ये पूरा मैथमेटिकली टर्म है, इसलिए घबराइए मत, ये अच्छे से आ जाएगा। मैं आपको लास्ट में
बैलेंस कैसे, हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो फॉर दैट लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। मोर कंडीशन इन रिएक्शन, ये आता है हमारा सेकंड टॉपिक। अभी हमने फर्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लिया, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। अब आता है हमारा सेकंड टॉपिक, मोर कंडीशन इन रिएक्शन में कौन कौन से ज़्यादा हमें कंडीशन की ज़रूरत होती है। फर्स्ट कंडीशन हीट, सनलाइट, प्रेशर। सेकेंड गैस लिबरेशन, क्या क्या मतलब इसमें कौन कौन सी कंडीशन रहती है जब हम रिएक्शन करते हैं। कैटलिस्ट, मैं सब बताऊंगा। प्रेसिपिटेट, फॉर्म्ड, फिजिकल स्टेट। ओके, ये देखिए हीट, सनलाइट, प्रेशर, मतलब ये बताता है कि जो है जब भी कोई रिएक्शन होता है तो हमारा उसमें हीट भी रिलीज होता है या रिलीज होता है या उसमें उसका यूज़ होता है, जिसको हम एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक कहते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा हीट कैसा हो रहा है, वो रिलीज हो रहा है हीट या एब्जॉर्ब हो रहा है, क्या हो रहा है। सनलाइट, कुछ हमारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो सनलाइट में ही हमेशा सनलाइट में वो रिएक्ट करते हैं। प्रेशर, कितना प्रेशर पड़ रहा है उन पर। जैसे एग्जाम्पल देखिए आप यहाँ पे किसका, ये इसका देखिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ 1000 डिग्री सेल्सियस गिव्स आउट CO प्लस CO2, मतलब कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया। देखिए जब भी कोई इसमें हमारा क्या हो रहा है, गैस रिलीज हो जा रहा है। गैस लिबरेशन मतलब कि रिलीज होना। अब यहाँ पे हमारा गैस रिलीज हो रहा है, किस टाइप में रिलीज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। जब भी हमारा कोई चीज़ रिलीज होता है तो हम ऐसे एरो का साइन लगाते हैं, अप एरो। ओके, और जब हमारा प्रेसिपिटेट होता है मतलब कि नीचे बैठ जाना ड्यू टू ग्रेविटी पुल के कारण। जब हमारा कोई चीज़ रिएक्शन में, जैसे हम बीकर में ले लिए, कुछ डाल दिए, सोडियम डाल दिए, उसके साथ भी कुछ भी मिला दिए, HCl डाल दिए, तो उसमें जो हमारा उसमें मेन कंपाउंड होगा जो हमारा सॉलिड फॉर्म में रहेगा वो हमारे नीचे की ओर नीचे बैठ जाएगा, बीकर में नीचे बैठ जाएगा ड्यू टू ग्रेविटी, और बहुत से तरीके से बैठ जाता है। तो उसी को हम शो करने के लिए हम नीचे चल, जैसे हमारा CO2 है ना, क्योंकि मैं आपको शो करता हूँ, लेट मी शो यू। ओके, सपोज दैट ना, दैट्स इट। तो यहाँ पे है, तो अगर हमको शो करना हुआ, ये तो हमारा ऊपर शो करना, मतलब कि ये हमारा गैस लिबरेट हो जा रहा है, उड़ जा रहा है। और अगर हमें शो करना होगा कि प्रेसिपिटेट हो रहा है, तो उसके लिए ये लाइन, ये ऐसे, ये एरो के टाइप का समझ लो। ओके, ये तो सही नहीं बन पाया है क्योंकि बिकॉज आई एम यूजिंग माई कंप्यूटर। ओके, इस टाइप में, ओके, एरो के टाइप में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एरो के टाइप में हम यूज़ करते हैं इसका। लेट मी फर्स्टली इरेज। ओके, आई होप आपको समझना है गैस लिबरेशन क्या होता है। गैस लिबरेशन ये भी हमारा कंडीशन होता है, जरूरी होता है केमिकल रिएक्शन में। इसमें हमारा गैस लिबरेट होता है, रिलीज होता है, जैसे हमारा CO2 में आप देख रहे हैं। और हीट, बिकॉज मैं बता ही चुका हूँ 1000 डिग्री सेल्सियस हीट में। सनलाइट का देखिए AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड्स गिव्स आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सिल्वर प्लस ब्रोमाइड, ये अलग हो जाता है। हमारा कौन सा रिएक्शन है मैं आपको आगे बताऊंगी, हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ओके, जो इसके टाइप्स हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे। आप आई होप आपको ये 2 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। इसमें कुछ था नहीं, बस इसमें बताया जा रहा है कि रिएक्शन जब होता है हमारा केमिकल रिएक्शन, जब भी हमारा केमिकल रिएक्शन हम करते हैं तो उसमें कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, क्या क्या होता है, हीट कैसे रिलीज होता है, कौन सा हीट, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, सनलाइट कैसा होता है। जैसे यहाँ पे हमारा हीट क्या हो रहा है, 1000 डिग्री सेल्सियस को हीट चाहिए, तो क्या है, हीट एब्जॉर्ब किया जाए, एब्जॉर्ब बाय कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा हमारा हीट एब्जॉर्ब किया जा रहा है, तो कौन सा होगा, एंडोथर्मिक। और जब हमारा रिलीज होता है तो हमारा होता है एक्सोथर्मिक। मैं आपको इसका ट्रिक भी बताऊंगा आगे। ओके, आई होप आपको ये दोनों टॉपिक आपको आ गया होगा, पॉइंट्स। अब आता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का व्हाट इज द रोल ऑफ कैटलिस्ट इन रिएक्शन, कमेंट में बताइएगा क्या होता है रोल। कैटलिस्ट, any substance that increase the rate of reaction without itself being consumed is called catalyst। तो आपका रिएक्शन हो रहा है, चलिए समझ लीजिए रिएक्शन हो रहा है, H2+O2 हो रहा है, H2O बन रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, आधा घंटा लग रहा है। तो आप आधा घंटा बैठेंगे तो नहीं, उसको देखेंगे नहीं। तो आप चाहते हैं कि जो उस रिएक्शन की जो रेट है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाए, थोड़ी इसकी स्पीड बढ़े। तो बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, कुछ कैटलिस्ट टाइप का डालेंगे। वह अभी आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कैटलिस्ट चीज़ जब आप उस रिएक्शन में डालेंगे तो वो क्या करेगा, जो हमारा रिएक्शन है उसकी स्पीड को बढ़ाएगा, और उसी स्पीड के बढ़ने के कारण हमारा जो रिएक्शन होता है तेज होता है। और लेकिन ये एक मेन पॉइंट है, एनी सब्सटेंस दैट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। कोई सब्सटेंस अगर हम रिएक्शन में डालते हैं वो उसका रेट को, उसके मतलब स्पीड को इंक्रीज करेगा विदाउट इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम्ड। ये हमारा है कीवर्ड, विदाउट इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम्ड।
बिना उसको कंज्यूम हुए, मतलब कि आप डाल लेना, समझिए HCl और वाटर है ना, आप उसमें कोई अलग चीज़ अलग से पोटेशियम डाल दिए, ओके, पोटेशियम डाल दिए तो उस पोटेशियम का नॉट अ सिंगल % उसका यूज़ होगा उसमें, उस रिएक्शन में, वो बस क्या करेगा, उसका बढ़ा देगा, और जो पोटेशियम रहेगा वो हमारा प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा बस। जैसे ये रिएक्शन देखिए A+B, इसमें मैंने X डाला, X समझ लिया हमारा वो है कैटलिस्ट का यूज़ किया ना, जब ये रिएक्ट नहीं किया था, A+B अलग अलग था, जब पोटेशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों को जब हमने मिलाया, उसको पोटेशियम और हाइड्रोक्साइड ले जब हमने उन दोनों को मिलाया, तो उसमें रिएक्टेंट में भी हमारा जब हमने X को डाला, समझ लिए X हमारा 2 ग्राम है, ओके, 2 ग्राम, ओके, यहाँ पे रिएक्टेंट में हमारा 2 ग्राम है। फिर जब हमने ऑब्जर्व किया प्रोडक्ट में, जब उसका रिएक्शन हो गया, तभी भी हमारा ये जो कैटलिस्ट था वो 2 ही ग्राम था। ये शो करता है कि जो है ये जो हमारा कैटलिस्ट है ये हमारे रेट को बढ़ा रहा है रिएक्शन के, लेकिन उसमें कोई कंज्यूम नहीं हो रहा है, वो उसका यूज़ नहीं कर रहा है, वो रिएक्शन उस कैटलिस्ट का यूज़ नहीं कर रहा, अपने में उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, वो बस उसी में उसका रेट बढ़ा के बस उसका काम खत्म। ओके, आई होप आपको कैटलिस्ट समझ में आएगा, नहीं आया होगा तो फिर से वीडियो रिवाइंड करके आप देख सकते हो। कैटलिस्ट ऑल्सो डन। नाउ प्रेसिपिटेट फॉर्म, मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ, मैं फिर बता देता हूँ। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन प्रोड्यूस इनसोल्यूबल सॉल्ट, जो हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है ये हमारा इनसोल्यूबल सॉल्ट को प्रोड्यूस करता है। वो सॉल्ट जो इनसोल्यूबल मतलब क्या, जो सोल्यूबल नहीं, जो हमारा उस सोल्यूशन में मिला नहीं हो, जो हमारा मिक्स ना हुआ हो, वो हमारा इनसोल्यूबल होता है। प्रेसिपिटेट रिएक्शन में ये आप देख रहे हैं, PB मतलब लीड, PbNO3 ट्वाइस, ये हमारा एक एक्वस सोल्यूशन है। एक्वस सोल्यूशन आपको पता होगा सॉलिड और लिक्विड का मिक्सअप होता है, जब हमारा अच्छे से मिक्स हो तो हमें पता है NaCl, सॉरी यहाँ पे NaCl है, नहीं NaLe है, ओके। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है, ये भी हमारा एक्वस सोल्यूशन, ये सब हमारा रिएक्टेंट है, ओके, ये हमारा रिएक्टेंट हो गया और ये हमारा हो गया प्रोडक्ट। एरो के ये राइट साइड वाला प्रोडक्ट होता है और एरो के लेफ्ट साइड वाला हमारा रिएक्टेंट होता है, ओके। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो ये जो हमारा है प्रोडक्ट में क्या देखा हमने, ऑब्जर्व किया, प्रोडक्ट में ऑब्जर्व हुआ कि जो है PbL2 जो है हमारा, ये हमारा प्रेसिपिटेट हो गया, मतलब कि नीचे बैठ गया, उस बीकर के नीचे बैठ गया, जो हमारा सॉलिड फॉर्म में था। मैंने आपको बताया ना, वो सॉलिड फॉर्म में होगा, लिक्विड में नहीं होगा, सॉलिड में होगा। और जो हमारा ये है, ये हमारा एक्वस की तरह हमारा मिक्स हो गया, NaNO3 है। और ये यही होता है हमारा प्रेसिपिटेट, द सब्सटेंस विच जस्ट get to absorb, we can say that which just get down in the beaker by the help of that reaction is called precipitation. Precipitation produce insoluble side, मतलब कि they did not mix with the reaction, okay। ये हमारा कुछ रिएक्शन हो जाता है, जो हमारा उसका बचता है वेस्ट मटेरियल, वो हमारा नीचे बैठ जाता है, वो हमारा प्रेसिपिटेशन होता है। प्रेसिपिटेशन में हमारा क्या है, PbL2, ये हमारा नीचे बैठ गया इन द फॉर्म ऑफ द सॉलिड, ओके। आई होप आपको प्रेसिपिटेशन भी आ गया होगा। वो हमारा ज्योग्राफी में प्रेसिपिटेशन दूसरा होता है और ये हमारा प्रेसिपिटेशन दूसरा है। आई होप आपको ये आ गया होगा। अब हमारा आता नहीं आया होगा तो आपको पता है क्या करना है, फिर से रिवाइंड करके देख लीजिए, आपको फिर अच्छे से याद आएगा। फिजिकल स्टेट क्या होता है, ओके। हमने 4 कंडीशन को डिस्कस कर चुका है, टोटली 4, ये रहा हमारा 4 कंडीशन, ओके। नाउ वी हैव टू डिस्कस द फिजिकल स्टेट क्या होता है। फिजिकल स्टेट जैसे हम कहते हैं ना, ये हमारा रिएक्शन हो रहा है ना, इसमें ये जो हमारा PbL2 है सॉलिड है, ये एक्वस सोल्यूशन है, ये एक्वस है, कोई लिक्विड होता है, तो वही हमारा फिजिकल स्टेट उसको कहता है। फिजिकल मतलब क्या होता है, विच कैन बी सीन बाय ह्यूमन आई। आप किसी सब्सटेंस को, एलिमेंट को ले रहे हैं, उसको अपने हाथ में रखा है, तो आप समझ सकते हैं कि वो लिक्विड में है, गैस में, किस फॉर्म में है। गैस में तो जल्दी समझा नहीं जा सकता क्योंकि वो गैस में रहता है, लेकिन आप उसकी स्मेल से समझ सकते हैं, ओके। तो उसी वो हमारा फिजिकल स्टेट हो गया। फिजिकल स्टेट क्या क्या हो सकता है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एग्जांपल मैं दिया हूँ, कार्बन प्लस O2 गिव्स आउट CO2। और जैसे हमारा कार्बन किस फॉर्म में होता है, हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है, और ऑक्सीजन गैस फॉर्म में होता है। जब हमारा कार्बन और O2 जब ऑक्सीजन मिलते हैं तो हमारा बनाना है कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस में होता है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ये हमारा कार्बन किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में, और ये ऑक्सीजन गैस फॉर्म में होता है, मिलके हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ओके। एंड NaCl प्लस H2O गिव्स आउट Na प्लस Cl।
यहाँ पर NaCl किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, जो हमारा नमक होता है NaCl वो सॉलिड फॉर्म में है। और यहाँ पे H2O किस फॉर्म में होगा, लिक्विड। H2O मतलब क्या, वाटर। जब हम वाटर को जब हम सॉल्ट को वाटर में मिक्स करते हैं तो हमारा फॉर्म होता है Na+Cl, और ये हमारा दोनों एक्वस फॉर्म में होता है। ओके, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया। एक्वस को हम एक चीज़ से डिनोट करते हैं, गैस को स्मॉल g से और सॉलिड को स्मॉल s से। लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितने टाइप के होते हैं केमिकल रिएक्शन का। अभी तक तो हमने उसके बारे में जाना कि कितने कितने थे, कौन कौन सी कंडीशन इंपॉर्टेंट थी, नेसेसरी थी केमिकल रिएक्शन करना। अब कितने कितने टाइप्स होते हैं हमारे केमिकल रिएक्शन के, अब हमें वो डिस्कस करना है। द 4 टाइप्स, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे हमारे जो कॉम्बिनेशन आपको नाम से पता लगा होगा, कोई हमारे सिंगल 2 एलिमेंट्स है, जब वो एक साथ मिल जाते हैं तो उसे कॉम्बिनेशन कहते हैं। कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन होना, जुड़ना। ओके, तो आप नाम से भी याद रख सकते हैं, कॉम्बिनेशन, कंबाइंड होना। जब हमारा कोई 2 सबस्टेंस कंबाइंड होकर एक नया सबस्टेंस फॉर्म करते हैं उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। आप देख सकते हैं डेफिनेशन में, 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट जब हमारी ये साइड है तो हमारा रिएक्टेंट होता है, जो भी हमारा रिएक्शन होता है रिएक्टेंट में होता है, और जो प्रोडक्ट होता है वो उसका आउटकम होता है उस रिएक्शन का। तो हमारे ये जो 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट जब हमारे कंबाइन करते हैं तो वो सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। ये हमारा सिंगल ही बनाएगा, दो रिएक्टेंट रहेंगे और हमारा सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। जैसे एग्जांपल में H2+O2 गिव्स आउट H2O। H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब हमारे मिलते हैं तो बनता है H2O वाटर। ओके, ये हमारा सिंगल प्रोडक्ट है। और हमारे यहाँ पे दो रिएक्टेंट है, H2+O2 रिएक्टेंट में 2 एलिमेंट्स है और मिलके हमारा बन गया H2O। नो डिकम्पोजिशन जस्ट इसी का अपोजिट। जैसे आपने देखा ना यहाँ पे क्या था, दोनों अलग अलग थे, कंबाइन होगा। और डिकम्पोज मतलब कि डिकम्पोज आप पढ़े होंगे ना, डिकम्पोज मतलब कि छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाना। डिकम्पोज पढ़े होंगे सैप्रोफाइटिंग न्यूट्रिशन में, क्लास 7th या 10th में भी आपने पढ़ा होगा, लाइफ प्रोसेस चैप्टर में। डिकम्पोज जाते हैं, वो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना, उसी को डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो यहाँ पर रिएक्शन देखा जाए, डिकम्पोजिशन कंपाउंड को सिंपल फॉर्म में चेंज कर देना, कंपाउंड को एलिमेंट्स में चेंज कर देना। ओके, जैसे हमारा AB है, चेंज हो गया A+B। डेफिनेशन क्या हो जाए, अ सिंगल रिएक्टेंट, एक से हमारा सिंगल रिएक्टेंट है, ये हमारा कंपाउंड है, डिकम्पोजेस टू फॉर्म अ 2 और मोर प्रोडक्ट। डिकम्पोज होकर हमारे 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं। हमारा आउटकम जो निकलेगा 2 या 2 से ज़्यादा होगा। जैसे लाइक दैट CaCO3, आप देख रहा है CaCO3 मतलब क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जब हमारा इसके साथ जब हमारा रिएक्शन हुआ तो ये क्या फॉर्म किया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, 2 प्रोडक्ट फॉर्म हो गया ना हमारे यहाँ पे, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। एंड देन थर्ड वन है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट आप सुने होंगे क्लास 9th के फिजिक्स में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वहाँ पे तो उसका मतलब अलग होता है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मतलब इसका ये है कि जो है डिस्प्लेस कर देना, किसी को हटा देना। जो हमारा हाइयर होता है, कोई सब्सटेंस है उसका जो रिएक्टिव सीरीज है वो हाइयर है, बहुत ज़्यादा उसके पास, इतनी ज़्यादा उसके पास स्ट्रेंथ है कि वो इतनी तेज़ी में करेगा कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं A है अलग है, BC एक साथ कंपाउंड बना है। अब ये क्या करेगा, A इसको डिस्प्लेस कर देगा, मतलब हटा देगा इस जगह से, और C के साथ जुड़ जाएगा, तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स में जो मोर रिएक्टिव कौन है, A डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। लेस रिएक्टिव कौन है, B। ये हमारा मोर रिएक्टिव B को जो हमारा लेस रिएक्टिव है उसको डिस्प्लेस कर देगा फॉर इट्स कंपाउंड, उसके कंपाउंड के लिए। जो ये हमारा ये कंपाउंड है ना, BC क्या है हमारा BC कंपाउंड है। और इसमें से अगर हमारा B लेस रिएक्टिव है तो इसके साथ कर देगा, अगर इसको डिस्प्लेस कर देगा। अगर हमारा C हो सकता है, C हमारा लेस रिएक्टिव तो C को हटा देगा, B के साथ ज्वाइन हो जाएगा। आप सोच रहे होगा कि ये तो C क्या है, जब हमारा एक B के साथ B को डिस्प्लेस कर दिया तो C क्या है, C उसी के टाइप का होगा ना, C उसी के जितना उसके पास स्ट्रेंथ होगा, इसीलिए वो उसको नहीं कर पा रहा। तो ये डिफिनेशन है, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फॉर इट्स कंपाउंड। जैसे एग्जांपल में हमारा होगा जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स आउट जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। जिंक है ना अलग से, कॉपर सल्फेट है, कॉपर का समझ लीजिए B, सल्फेट को C। जिंक क्या करेगा, हमारा हाइयर है,
उसका रिएक्टिव सीरीज ज़्यादा है जिंक का, जिंक पे ज़्यादा। आपको मैं पूरे टेबल बना के दूंगा, उस चैप्टर में आप पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स में, पूरा एक रिएक्टिव सीरीज का टेबल रहेगा। उसमें आपको अलग अलग जितने टाइप के रिएक्टिव सीरीज, सबसे ऊपर हमारा आता है पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर जिंक, फिर हमारा आता है क्लोरीन, सबसे लास्ट में हमारा कॉपर, सिल्वर, गोल्ड आता है। ये हमारा सबसे लास्ट में आता है। मतलब इसका रिएक्टिव सीरीज किसी सब्सटेंस का रिएक्ट करने में उसके पास बहुत कम स्ट्रेंथ होता है, बहुत कम उसके पास पावर होता है। सो हमारी जो जिंक है वो रिएक्ट करेगा, वो डिस्प्लेस करेगा कॉपर को। जब कॉपर को हटा देगा तो उस कॉपर के जगह पे ये हमारा जिंक आ जाएगा, और जब वहाँ पे जिंक आ जाएगा तो हमारा बन जाएगा ZnSO4 मीन्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ओके, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया। और डिस्प्लेसमेंट मतलब कि कोई हमारा हायर रिएक्टिव सीरीज है जो हमारे लोअर रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देगा। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब एकदम सेम है, ये प्रोसेस होता है। बस क्या होता है इसमें 4 एलिमेंट्स रहते हैं, यहाँ पे हमारा 3 था, यहाँ 4 एलिमेंट रहते हैं। लोग सभी एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं। 4 है ना यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है। तो 3 मतलब क्या हो गया, ये हमारा ए या तो बी को करेगा तो सी को करेगा। देखिए हमारा डबल में ये ए बी को करेगा, डी सी को करेगा। ओके, अलग अलग है। सो लाइक दैट, जैसे देख समझ लिया आप, ए क्या हो गया हमारा, ए ज़्यादा हो गया। जैसे इसमें क्या होता है म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन, ठीक है, मतलब कि जितने भी आयन्स होंगे इसमें हमारा ए डी बी सी सभी का म्यूचुअल एक्सचेंज होगा, मतलब कि सभी एक्सचेंज हो जाएंगे। हमारा समझिए ए हमारा हायर, इसका एलिमेंट का हायर रिएक्टिव सीरीज है, ये बी को डिस्प्लेस कर देगा, सी के साथ जुड़ जाएगा। लेकिन हमारा जो डी है ये हमारा इससे भी ज़्यादा, ए से भी ज़्यादा हायर है, तो ये क्या करेगा, सी को डिस्प्लेस कर देगा, इसके साथ आ जाएगा। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, आप एग्जाम्पल देखिए तो अच्छे से आ जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे ना, तो हमारा ACBD बन गया। NaOH प्लस HCl गिव्स आउट NaCl प्लस H2O। मतलब क्या है इसका, NaOH मतलब क्या है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है, समझ लीजिए। Na हमारा सोडियम क्या है, A हो गया। ओके, और हमारा हाइड्रो ऑक्साइड क्या हो गया, D हो गया। ठीक, HCl क्या हो गया हमारा, HCl हमारा H हमारा हाइड्रोजन हो गया हमारा B, और क्लोरीन हो गया हमारा C। और जब ये क्या करेगा कि हमारा ये बन जाए, तो हमारा जो Na क्या है, मैंने आपको अभी बताया, Na सबसे ऊपर आता है रिएक्टिव सीरीज में, सबसे ज़्यादा ये हमारा रिएक्टिव सीरीज का इसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है। तो ये क्या करेगा, और H हाइड्रोजन का कम होता है ना, तो ये पहले क्या करेगा, क्लोरीन का भी ज़्यादा होता है, इसलिए जो सबसे कम होगा सबसे पहले वो उसको डिस्प्लेस करेगा। क्लोरीन का थोड़ी ना करेगा, जिसका सबसे कम होगा उसको पहले डिस्प्लेस करेगा। Na आया, जैसे आप मूवीज़ में भी देखते होंगे, कोई अगर हीरो रहता है तो वो पहले विलन को नहीं मारता है, पहले जो कमज़ोर रहेंगे उसको हटा देगा, फिर जाकर विलन पे आता है। पहले कमज़ोर जितने रहेंगे सबको हटा देगा, जितने भी होंगे वगैरह वगैरह सबको हटा देंगे, फिर आता है हमारा जो विलन होगा उससे लड़ते हैं। ओके, इसी टाइप के आप समझ सकते हैं। Na आया, Cl के साथ रिएक्ट किया, ओके, H को डिस्प्लेस कर दिया और Na उसके जगह पे बढ़ गया, तो बन गया NaCl ना। एंड देन अब हमारा OH क्या करेगा, हाइड्रोजन है ना, हाइड्रो ऑक्साइड, इसमें हाइड्रोजन का रिएक्टिव सीरीज ज़्यादा होगा, तो ये क्या करेगा, Na को डिस्प्लेस अकॉर्डिंग टू, देखिए हर जगह पे कंडीशन होता है। जब हमारे ये दोनों इसके साथ रिएक्ट कर गया तो हमारा क्या बचा, OH और H बचेगा, तो ये दोनों भी रिएक्ट कर जाएंगे। आओ भाई हम तुम कर लेते हैं रिएक्शन। जब हमारा ये दोनों इसके साथ रिएक्ट कर गया तो ये जो 2 बचेंगे, अभी ये दोनों लोग खुद रिएक्ट कर ही सकते हैं, तो फॉर्म कर देंगे H2O। ये हमारा की क्वेश्चन है, आप पढ़ेंगे उसमें रिएक्शन विथ, उसमें रिएक्शन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारा मेटल्स और नॉन मेटल्स चैप्टर में। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आपको समझ में आ गया होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट, म्यूचुअल एक्सचेंज होता है इसमें आयंस का, ये इसके साथ, ये इसके साथ। ओके, ऐसे बन के बाद तो NaCl प्लस H2O बन जाता है। इसमें कुछ था नहीं, तो यही बस पढ़ना है। तो फॉर दैट लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो अब हमारा आता है टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी फ्लो। अब तक हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ रिएक्शन किन टाइप्स में होता है। हमारा आता है टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी फ्लो। जैसे हमारा एनर्जी फ्लो करता है, अंदर आता है कि बाहर जाता है, किस टाइप में फ्लो करता है, उनके हिसाब से देखा जाए, उनके बेसिस पे देखा जाए तो हमारे रिएक्शन के 2 टाइप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू एनर्जी फ्लो। ये मत लिख दीजिएगा कि अकॉर्डिंग टू एनर्जी फ्लो हमारा वो 4 वाला, ये नहीं, हमारा अकॉर्डिंग एनर्जी फ्लो दिया 2 टाइप ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट एंडोथर्मिक, सेकेंड एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक में क्या होता है, रिएक्शन इन विच एनर्जी इज सप्लाइड। आप ऐसे याद रख सकते हैं, इंडो मतलब क्या होता है, इंटर करना, समझ लीजिए।
इंडो से आपको नाम को लग रहा होगा कि इंटर करना, जब हमारा कोई चीज़ इंटर करता है अंदर तो हम इंटर कहते हैं ना, इंटर, तो उसी टाइप में समझ लिया इंडो इंटर। ओके, इंटर करना। इंटर, जब हम इंटर करते हैं तो उसे इंडो कहते हैं। ईएन यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन, तो आप समझ लीजिए जो हमारा होगा इंडो मतलब कि एनर्जी इंटर कर रही है। जब हमारा एनर्जी किसी फॉर्म में हो सकता है, एनर्जी हमारा हीट के फॉर्म में भी हो सकता है, लाइट के फॉर्म में भी हो सकता है, वाटर के फॉर्म में भी, बहुत सारे फॉर्म में हो सकता है हमारा एनर्जी। तो जो हमारा एनर्जी जिस फॉर्म में होगा उसी फॉर्म में एनर्जी उसको सप्लाई की जाएगी उस रिएक्शन को। तो हमारा इंडो मतलब इंटर करना, एनर्जी हमारा सप्लाई किया जाए, इंटर हो रहा है, तो उसे हम इंडो कहते हैं। एक्सो मतलब क्या, जब एक निकल गया तो दूसरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। एंड रिएक्शन इन विच एनर्जी इज इवॉल्व मतलब कि उसमें शामिल होना, इवॉल्व मतलब कि उसमें ना शामिल होना, उससे दूर भागना। तो दूर भागने का मतलब क्या, मतलब उसमें नहीं शामिल, एनर्जी इज रिलीजिंग। सो फॉर दैट एनर्जी इन विच एनर्जी इज इवॉल्व्ड इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम इंडोथर्मिक में देखें तो आप देख रहे हैं ना, इंडोथर्मिक में हम देखने जा रहे हैं। इंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर हम एग्जाम्पल में देखेंगे तो हमारा CaCO3 गिव्स आउट CaO प्लस CO2। अब आपको कमेंट में मुझे बताना पड़ेगा कि ये कौन सा रिएक्शन है, किस टाइप का है। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट 4 ऑप्शन है, एक सही है, आपको कमेंट में बताना पड़ेगा। ये CaCO3 हमारा कौन सा है, कॉम्बिनेशन है कि डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है कि डिकम्पोजिशन है, आप हमें मुझे बताना पड़ेगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जो कैल्शियम कार्बोनेट हमारा, इसमें क्या हो रहा है, इसमें जब हमने एनर्जी को इसको सप्लाई किया, हीट एनर्जी को बाहर से लाया, आपने उसमें देखा है ना, रुकिए मैं आपको शो करता हूँ इसमें, या आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया था CaCO3, इसको क्या दिया था 1000 डिग्री सेल्सियस का इसको हीट प्रोवाइड किया जा रहा है। हीट मैंने क्या बताया, एनर्जी किसी फॉर्म में हो सकती है, हीट फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में, जिस फॉर्म में होगी उसी फॉर्म में। तो हीट इसको प्रोवाइड किया जा रहा है ना, जो हीट प्रोवाइड किया जा रहा है वो मतलब उसको सप्लाई किया जा रहा है, जो हीट सप्लाई किया जाएगा तो हमारा क्या होगा, एंडोथर्मिक हीट, मतलब उसमें इंटर कर रही है, तो हमारा वो हो जाता है एंडोथर्मिक। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर हमारा एंडोथर्मिक होगा तो CaCO3 मतलब हीट प्रोवाइड किया जाए तो हमारा एंडोथर्मिक में मिलके कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ओके, फोटोसिंथेसिस में भी हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। आप जरूर आप पहले मुझे इसका वो इक्वेशन बताइए तो मैं आपको इसका आंसर बता सकता हूँ। कुछ है नहीं, बहुत सिंपल है। इसका इक्वेशन में 6CO2 प्लस 12H2O गिव्स आउट C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, यही हमारा इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस का। इसमें हमारा एनर्जी इवॉल्व रहता है, किस फॉर्म में होता है आप कमेंट में बता सकते हैं। चलिए मैं ही बता देता हूँ, आप पहले इतना होमवर्क कीजिए। इसमें हमारा एनर्जी किस फॉर्म में होता है, सनलाइट के फॉर्म में, जो हमारा क्लोरोफिल के द्वारा जो एब्जॉर्ब किया जाता है सनलाइट के फॉर्म में एनर्जी होता है। मैंने बताया ना हीट के फॉर्म में, तो वही सनलाइट के फॉर्म में हमारा एनर्जी होगा। सो हमारा क्या होगा, फोटोसिंथेसिस में एनर्जी सप्लाई हो रही है, दैट्स इट। अब आते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। मैंने आपको बताया एग्जाम्पल देखा जाए CH4 प्लस 2O2, ये हमारा देखिए बैलेंस इक्वेशन है। ओके, मैं आपको हाउ टू बैलेंस बताऊंगा। गिव्स आउट CO2 प्लस 2H2। आप देख रहे हैं CO2 यहाँ पे क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। मैंने आपको बताया ना CO2 हमारा हमेशा रिलीज, जो भी गैस फॉर्म में होगा वही रिलीज होता है, कोई लिक्विड स्टेट फॉर्म में होगा तो वो रिलीज नहीं होगा। ओके, ये हमारा गैस फॉर्म में, इसलिए हमारी ये रिलीज हो रहा है CO2। इस इक्वेशन में हमारा CO2 रिलीज हो गया तो मतलब कि एनर्जी हमारी बाहर निकल गई। तो रेस्पिरेशन में भी हमारा एनर्जी बाहर निकलता है। चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने खाना खाया, ओके, और वो खाना गया आपके रेस्पिरेशन के थ्रू, उसमें से एनर्जी निकलेगी। एनर्जी निकली तो आपके बॉडी में स्टोर थोड़ी ना रहेगी ज़्यादा, तो वो टेम्परेरी स्टोरेज रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। बट उसके बाद जब आप वर्क करेंगे तो उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए होगा। एनर्जी चाहने के लिए तो कहाँ से निकालेगा, माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी निकालेगा हमारा बॉडी, और फिर उसी को सप्लाई करेगा। हमारे बॉडी को सप्लाई करेगा, तो वो एनर्जी हमारी बाहर निकल जाएगी किसी वर्क के फॉर्म में। एनर्जी बाहर निकल के हम किसी वर्क को कर रहे हैं, जैसे भारी चीज़ को उठा रहे हैं, काम कर रहे हैं, घर की सफाई कर रहे हैं, तो उसी हमारी एनर्जी रिलीज हो जाता है। और दैट से एक्सोथर्मिक रेस्पिरेशन हो ही चुका है। तो लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, आपने डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो मैं आपको बता ही चुका हूँ क्या होता है। अब इस रिएक्शन में आप देख रहे होंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब कि जो डिकम्पोज हो जाते हैं। ओके, डिकम्पोजिशन मतलब क्या हो सकता है, जो डिकम्पोज हो जाए एक जगह पे,
जैसे हमारा एक कंपाउंड है, मैं आपको बता चुका जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये भी एक कंपाउंड है ना। अब ये कंपाउंड दो में स्प्लिट हो जाएगा, तो ये कैसे होगा, हो रहा है ना। तो इसमें किस टाइप के एनर्जी इन्वॉल्व है, किस टाइप का एनर्जी, थर्मोलाइसिस एनर्जी इन्वॉल्व है कि फोटोलाइसिस कि इलेक्ट्रोलाइसिस। आप समझ रहे हैं, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। इसमें क्या है, थर्मोलाइसिस हीट, आपको एनर्जी प्रोवाइड करने, AB को स्प्लिट करने के लिए आपको एनर्जी सप्लाई करना होगा उस कंपाउंड में, या तो वो हीट के फॉर्म में होता है, या तो सनलाइट के फॉर्म में, या तो वाटर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। ओके, किसी फॉर्म में हो सकता है, इसको बस स्प्लिट करना है। तो वही आज मैं आपको बताऊंगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन में किस किस टाइप में हमारा एनर्जी रिलीज होता है, कौन कौन कैसे कैसे टाइप के एनर्जी चाहिए होता है। ओके, आई होप, देखिए मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा। सो लेट्स मी फर्स्टली एंड इट, देन यू विल get to show all the thing. Yeah, I hope now you can see it very clearly. Let me do something. That, देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, नहीं दिख रहा है क्या, थोड़ा सा और नहीं दिख रहा है। आई होप नाउ यू कैन सी वेरी क्लियरली, दिख रहा है ना। देखिए यहाँ पे क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, एंडोथर्मिक, ये बात हमेशा के लिए याद रखें, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमेशा एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। एंडोथर्मिक एनर्जी रिलीज हो, मतलब एनर्जी हमेशा सप्लाई होती है, कभी वो एनर्जी को रिलीज नहीं करेगा, हमेशा एनर्जी उसमें सप्लाई होगी। ओके, इसमें थ्री टाइप्स का एनर्जी सप्लाई होता है, थर्मोलाइसिस, फोटोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस। थर्मो मतलब क्या, द एनर्जी विच इज इन्वॉल्व इन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ हीट, जो हमारा हीट के फॉर्म में एनर्जी इन्वॉल्व होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसे हम थर्मोलाइसिस कहते हैं। मतलब CaCO3 गिव्स आउट CaO प्लस CO2, लेकिन ये कैसे दे रहा बताइए, इसमें हमारा हीट एनर्जी इन्वॉल्व हुआ। थर्मो मतलब क्या, हीट, थर्मो मतलब ही होता है हीट, लाइसिस मतलब क्या, सप्लाई, हमारा हीट सप्लाई किया जाता है तो हम उसे थर्मोलाइसिस कहते हैं। CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा रिलीज होकर उड़ जाएगा। एंड देन फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस मतलब कि सनलाइट के थ्रू देख रहे हैं आप, इस विंडो से सनलाइट आ रहा है तो हमारा इसमें सोडियम सिल्वर क्लोराइड रखा गया जो हमारा ग्रे कलर में हो जाएगा सनलाइट में, तो हमारा सिल्वर मेटल हो जाएगा। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे हमारा इस चाइना डिस्क कुछ होता नहीं है, ये एक टाइप का बाउल होता है, शीशे का बाउल होता है जिसके आप चारों आर पार देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट होता है। सिल्वर क्लोराइड इसमें रखा गया है, AgCl2 इसमें रखा गया है, और इस AgCl2 ये हमारा ग्रे कलर में चेंज हो जाएगा इन सनलाइट टू फॉर्म सिल्वर मेटल। सिल्वर मेटल के फॉर्म में चेंज, जब इसमें हमारा सनलाइट लगता है तो हमारा सिल्वर मेटल के सिर्फ वहाँ सिल्वर बचेगा, जो क्लोराइड रहेगा वो हमारा रिलीज हो जाएगा। ओके, यहाँ पे कौन सा हुआ, एंडोथर्मिक। क्लोराइड इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, उस समय उस एनर्जी बन जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके, इलेक्ट्रो मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके हम कैसे एनर्जी को एनर्जी कैसे हम प्रोवाइड कर सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं किसी रिएक्शन में। जैसे आप देख रहे हैं NaCl, ये सब पानी है ना, इसमें आपने बाहर से NaCl डाल दिया, नमक, अब वो नमक क्या होगा, Na और Cl में डिवाइड हो जाएगा। ये आपको पूरा प्रोसेस आप मेटल्स और नॉन मेटल चैप्टर में एकदम डीपली आप समझेंगे। देखिए मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता दूँ, ये हमारा दो रॉड है, ग्रेफाइट रॉड है, जो ये हमारा एनोड है, ये कैथोड है। ओके, ये और ये हमारा बैटरी से जुड़ा हुआ है। तो ये जो हमारे दोनों है एनोड कैथोड, आपको बताना होगा एनोड कौन सा चार्ज ऑब्टेन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हमारा NaCl आएगा तो हमारा Na इधर आ जाएगा, Cl उधर चला जाएगा, दोनों टाइप में अलग अलग हमारा हो जाएगा। इसमें देखिए वाटर डाला गया है, सिर्फ वाटर डाला गया है, तो वाटर से भी हो जाता है। वाटर में क्या होगा, हाइड्रोजन इधर आ जाएगा इस वाले रॉड में, कैथोड में ऑक्सीजन इधर आ जाएगा इस वाले रॉड में। ओके, इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम किसी एक कंपाउंड को ब्रेक कर सकते हैं। वाटर किसका मिक्सचर है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो वो हमारा क्या है, कंपाउंड है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंपाउंड है, मिल के वाटर बना है, तो अब उसको हमें ब्रेक करना, ब्रेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी जब हम प्रोवाइड करते हैं तो हमारा ब्रेक हो जाएगा टू फॉर्म में। NaCl नमक को भी हम कर सकते हैं ब्रेक टू फॉर्म में Na+Cl। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो अब हमारा आता है रेडॉक्स रिएक्शन। लेट मी फर्स्टली डू दैट वर्क।
गजब। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स आपको नाम से पता होगा, इसमें हमारा दो रिएक्शन इन्वॉल्व है, दो रिएक्शन। अब आप देख ही रहे हैं, तो देखिए ऑक्स है ना, ऑक्स किससे लिखा हुआ है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्स बिलोंग्स टू ऑक्सीडेशन, रेड बिलोंग्स टू रिडक्शन। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, इसमें दो रिएक्शन होता है। कोई भी हमारा एलिमेंट इक्वेशन हो, कोई भी इक्वेशन H2+O2 एकदम सिंपल से सिंपल इक्वेशन, बड़ा सा बड़ा इक्वेशन, उसमें हमारा ये दो रिएक्शन तो जरूरी होता है, दो रिएक्शन का होना पॉसिबल है हमेशा। ऑक्सीडेशन क्या होता है, आप इसको नाम से याद रख सकते हैं। ऑक्सीडेशन मतलब क्या, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, ऑक्सीजन से आता है ना, ऑक्सीजन से ही हमारा है ऑक्सीडेशन। इसका नाम कैसे पड़ा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन क्या मतलब, उसमें कुछ ऑक्सीजन का गेन होगा, तो इसका डेफिनेशन ही ऐसे बनता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन। जब हम किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन, जब ये हमारा रिएक्शन हो रहा है, इक्वेशन है जिसमें हमारा जो ऑक्सीजन है, अगर इसमें हमारा ऑक्सीजन ऐड हो गया, हाइड्रोजन में ऐड हो गया ऑक्सीजन, तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, और इसी में हमारा वो भी हो जाएगा, रिडक्शन भी। अब यहाँ पे देख सकते हैं, हाइड्रोजन जब उधर चला जाएगा, ऑक्सीजन इधर आ जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसके साथ, अभी आपको नहीं समझ, पहले आप डिफिनेशन पढ़िए तब आपको समझ जाएगा। कोई रिएक्शन है, ओके, उसमें हमारा अगर हमने ऑक्सीजन को मिला दिया या हाइड्रोजन को निकाल दिया, बाहर निकाल दिया, जाओ भाई तुम जाओ, ठीक, हाइड्रोजन को निकालिए, इलेक्ट्रॉन को, बात एक ही होती है। हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन में कोई फर्क नहीं होता है, हाइड्रोजन का भी वो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो भी 1 होता है, हाइड्रोजन का जो वैलेंसी होता है वो भी 1 होता है, और नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स का भी वैलेंसी 1 होता है, जो उसका मास होता है वो भी सेम होता है। ओके, हाइड्रोजन को ही हम इलेक्ट्रॉन भी कर सकते हैं। मतलब कि जब हम किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं, किसी रिएक्शन के किसी एलिमेंट में, जब जैसे हमारा हाइड्रोजन में अगर हम ऑक्सीजन को ऐड कर दिए या हाइड्रोजन को ही हम यहाँ से हटा दिए कहीं और रख दिए, तो वो हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। रिडक्शन का क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जब ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जब हम किसी रिएक्शन में से ऑक्सीजन को निकाल देते हैं, जैसे ये कॉपर है, कॉपर ऑक्साइड है, जब इसमें से हम ऑक्सीजन बाहर निकाल देंगे, जाओ भाई तुम जाओ अकेले रहो, ऑक्सीजन हम निकाल दिए बाहर, तो हमारा रिडक्शन रिएक्शन यहाँ पे हो गया। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और अगर हम हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं, हाइड्रोजन को बढ़ा देते हैं, तो हमारे यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया, तो हाइड्रोजन उधर चला गया, हाइड्रोजन उधर चला गया, कॉपर में हाइड्रोजन क्या हो गया, ऐड हो गया, बढ़ गया, हाइड्रोजन बढ़ गया, तो क्या हो गया हमारा रिडक्शन रिएक्शन। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, एक ही में हमारा दोनों रिएक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन एंड ऑल्सो एंड रिडक्शन बोथ। ओके, एक बात आप याद रखिए, जो भी हमारा रिएक्शन होता है वो सिर्फ हमारा रिएक्टेंट साइड में होता है, कभी हमारा प्रोडक्ट में आपको ये दोनों रिएक्शन नहीं दिखेगा। अधिकतर मेनली मोस्टली केसेस में आपको ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको यहीं पे दिखेगा, CO में और प्लस H2 में, इन दोनों में ही आपको जो हमारा रिएक्टेड साइड होगा, रिएक्टेंट हमारा यही होता है ना, एरो है हमारा, एरो के लेफ्ट साइड रिएक्टेंट, एरो के राइट साइड प्रोडक्ट, तो हमारा जो लेफ्ट साइड में होगा इसी में हमारा हमेशा यही दोनों रिएक्शन देखा जाएगा। हमारा साइट ऑफ, यहीं पे अब हमारा मेन चीज आता है, साइट ऑफ ऑक्सीडेशन क्या होता है। मतलब कि अब तक तो आपने डिफिनेशन रटाफिकेशन हो गया, ओके, डिफिनेशन तो रटाफिकेशन था, अब हमें पढ़ने की जरूरत कैसे कैसे हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैसे कैसे रिडक्शन हो रहा है। साइट ऑफ ऑक्सीडेशन मतलब साइट मतलब क्या, किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस रिएक्शन के किस एलिमेंट में ऑक्सीडेशन हो रहा है, वही जानना है हमें। अब यहाँ पे देखिए CuO प्लस H2 गिव्स आउट Cu प्लस H2, समझ, आप इसको भूल जाइए फॉर सम टाइम, आप इसको भूल जाइए। ओके, आप बस यहाँ पे ध्यान दीजिए, CuO प्लस H2, तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कब होता है, जब हमारा किसी एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड कर दिया जाता है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है ना, अब हमें ऑक्सीजन को ऐड करना हाइड्रोजन में किसी तरीके से, तो हो गया, तो हमारा इसमें क्या ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है, हाइड्रोजन में हो रहा है ना, ठीक। इसमें तो पहले से ही ऑक्सीजन है, Cu कॉपर में पहले से ही ऑक्सीजन है, तो अब इस ऑक्सीजन को हमारा उधर जाएगा हाइड्रोजन में जब जाएगा तो वही हाइड्रोजन ही उसका साइट हो जाएगा, उसका मेन कारण देखिए वहाँ पे हाइड्रोजन ही ना तो कहाँ से हमारा नया रिएक्शन, मतलब कहाँ हमारा ये हो जाता, कहाँ जाता, किसी के पास ना जाता, वहीं पे रह जाता। तो इसका मेन क्या कारण है, किसके कारण हो रहा है, हाइड्रोजन के कारण। ओके, साइट ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का साइट क्या है, हाइड्रोजन है इसमें, ठीक। ये तो आपका दिया ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यहाँ पे कौन कर रहा है, हाइड्रोजन। अब यहाँ पे रिडक्शन कौन कर रहा है, Cu। रिडक्शन मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन।
यहाँ पे ऑक्सीजन है ना, आप देख रहे हैं ना, आई होप आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन है ना, तो ये ऑक्सीजन क्या होगा, रिमूव हो गया ना, ये Cu है, ऑक्सीजन साथ जुड़ा हुआ था बेचारा, अब अकेला हो गया, ऑक्सीजन निकल गया तो रिमूव हो गया। जब हमारा ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो हम क्या कहते हैं उसे, रिडक्शन। तो हमारा यहाँ पे साइट ऑफ रिडक्शन कौन है, Cu, कॉपर। कॉपर यहाँ पे हमारा साइट ऑफ रिडक्शन, मतलब यहाँ पे कॉपर में से हमारा ऑक्सीजन रिलीज हो गया ना। एंड देन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब किसके कारण हमारा कॉपर में से ऑक्सीजन निकला, किसके कारण निकला, हमारा जब ये हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो हमारा कॉपर में से क्या ऑक्सीजन निकलेगा नहीं। आप थोड़ा अपना कॉमन सेंस यूज कीजिए, बताइए। जब हमारा ऑक्सीजन हाइड्रोजन रहेगा ही नहीं तो हमारा कहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा, ओके, ऑक्सीजन गेन होगा, ओके। यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे H2 को ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग मतलब क्या, किसके कारण हमारा ऑक्सीजन हमारा हाइड्रोजन को मिल रहा है, किसके कारण मिला, Cu के कारण ना। हमारा Cu ना होता, सब समझ, इसको हटा दीजिए, Cu नहीं है यहाँ पे, कॉपर नहीं है, O प्लस H2 है ना, तो क्या ये O ऑटोमेटिक यहाँ जाएगा, नहीं, किसी प्रोसेस से जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई है ही नहीं कि वो ट्रांसफर हो सके। तो इसमें किसका मेन प्ले है, कौन इसमें वर्क कर रहा है, आप बताइए, इसमें किसका मेन रोल है ऑक्सीजन को उधर भेजने के लिए। ये हमारा है Cu, मतलब कि क्या, सॉरी ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है, आप जो देख रहे हैं, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या है, तो इसीलिए जो हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन गेन करेगा, किसके कारण गेन करेगा, Cu, मतलब कि कॉपर के कारण हमारा ये जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन को गेन करेगा, किसके कारण, कॉपर कारण। मतलब कहने का क्या मतलब हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब एजेंट मतलब कि कौन उसका रखवाला है, किसके कारण, किसके हाथ में सब कुछ है, तो किसके हाथ में, Cu के हाथ में। Cu चाहेगा हम ऑक्सीजन नहीं देंगे तो नहीं मिलेगा, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन देने वाला कौन है, Cu। तो हमारा ये Cu एजेंट हो गया, ऑक्सीडेशन एजेंट। हमारा ये रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब कि ऑक्सीजन का रिमूवल होना। तो अब H2 में हमारा आ गया ऑक्सीजन, अब सॉरी, अब यहाँ से ऑक्सीजन कैसे रिलीज हुआ, किस में आ गया, कैसे रिलीज हुआ ऑक्सीजन, यहाँ पे कैसे रिलीज हुआ, किसके कारण हुआ कि हमारा Cu से रिलीज हो गया। जब देखिए सुनिए, जब हमारा ऑक्सीजन जब हम रिमूव कर देते हैं एक जगह से, ऑक्सीजन चलिए हम रिमूव कर दिए, ये Cu है ना, कॉपर में से हम ऑक्सीजन हमें रिमूव करना, तो किसके कारण होगा, जब यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं होगा तो कैसे रिलीज होगा, ऑटोमेटिक, तो हवा पे तो थोड़ी ना रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पे H2 हाइड्रोजन है जो इस कॉपर की हेल्प कर रहा है ऑक्सीजन को रिलीज करने में। भाई तुम हमें कुर्बानी दे दो, H2 हाइड्रोजन कर रहा है, तुम हमको ऑक्सीजन दे दो, ऑक्सीजन हमें दे दो, तुम आराम से इंडिपेंडेंट हो जाओ, खुले रहो, आराम से रहो, ठीक है, आज़ाद में रहो। तो आज़ादी में रहने के लिए क्या करेगा, हाइड्रोजन हेल्प करेगा, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, ओके। आप इसका अपोजिट अगर आपको एग्जाम में जल्दी कर रहा है तो इसका एक आप ट्रिक जान सकते हैं। H2 क्या है, H2 क्या है हमारा, ऑक्सीडेशन है ना, ऑक्सीडेशन, ये हमारा है ऑक्सीडेशन, ठीक, ऑक्सीडेशन आप समझ लीजिए, ये हमारा ऑक्सीडेशन है। H2 क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है। ऑक्सीडेशन मतलब क्या, इसको ऑक्सीजन गेन होगा ना, जब हमारा ऑक्सीजन गेन होगा इसको H2 को, तो समझ यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ ना, यहाँ पे H2 को ऑक्सीजन मिला ना, तो इसके अपोजिट साइड वाला जो हमारा Cu होगा वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, समझे। ये हमारा H2 है, H2 में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। हाइड्रोजन को क्या हो रहा है, हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन मिल रहा है ना, यहाँ पे देखिए लाइन देखिए, हाइड्रोजन को H2 मिल रहा है, H2 गॉट द हाइड्रोजन, H2 गॉट द ऑक्सीजन, ओके। जब उसका H2 हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल गया तो उसके जो हमारा अपोजिट वाला होगा तो वो हमारा ऑक्सीडेशन एजेंट हो जाएगा। किसके कारण ऑक्सीजन मिला, इसके कारण, तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन एजेंट, OA, ये हो गया हमारा OA ना। अब ये हमारा कॉपर क्या है, कॉपर देखा जाए तो हमारा कॉपर साइट ऑफ रिडक्शन है, रिडक्शन का साइट है, इस वजह से हमारा ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है ना, किसके कारण हो रहा है, हाइड्रोजन के कारण हो रहा है, ओके। तो ये जब ये जब हमारा ये जो आप देख रहे हैं, ये जब हमारा ये हो जाएगा रिडक्शन, रुकिए मैं लिख देता हूँ, ये जब हमारा कॉपर रिडक्शन करेगा तो इसके अपोजिट वाला हमारा हाइड्रोजन क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, मतलब उसका रिड्यूसिंग एजेंट होगा, मतलब कि हमारा हाइड्रोजन के कारण ही हमारा इस हाइड्रोजन बला के कारण ही हमारा ये Cu
ऑक्सीजन को रिलीज कर पाया। ऑक्सीजन को हमारा किसके कारण रिलीज हुआ? हाइड्रोजन के कारण। तो आप शॉर्टकट समझ ही गए होंगे। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन को क्या मिल रहा है? ऑक्सीडेशन मिल रहा है। तो इसका अपोजिट क्या हो गया? ये Cu ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। Cu क्या हो रहा है? Cu, बस आपको यही दोनों फाइंड करना है और फिर उसके जो अपोजिट वाला होगा उसका एजेंट हो जाएगा। ओके, ऑक्सीडेशन क्या है? H2 हमारा ऑक्सीडेशन, मतलब इसको ऑक्सीजन गेन हो रहा है यहाँ से, इसको गेन हुआ ऑक्सीजन ना, तो हमारा ऑक्सीडेशन हो गया, साइड ऑक्सीडेशन। तो अब इसका अपोजिट वाला क्या है? Cu क्या करेगा? उसका एजेंट होगा। तो Cu हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। और तो इस साइड देखा जाएगा तो हमारा Cu क्या है? रिडक्शन कर रहा है ना, इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। ऑक्सीजन जो हमारा रिमूव हो रहा है तो हमारा Cu क्या हो जाएगा? Cu के अपोजिट वाला H2 क्या हो जाएगा? किसके कारण हमारा ऑक्सीजन रिलीज हुआ? H2 के कारण। तो H2 क्या हो गया? हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, वीडियो को रिवाइंड करना ना भूले, पीछे जाकर फिर से देख लीजिए। और अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बस ये लास्ट का 2 टॉपिक है जो मैंने अभी आपको हिंदी में बोला है, वही इसको इंग्लिश में लिखा हुआ है। व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? द सबस्टेंस विच इज हेल्पिंग अदर सबस्टेंसेस टू रिड्यूस द एलिमेंट बाय एक्सेप्टिंग। समझ में आया? द सबस्टेंस, अब यहाँ पे कौन सा सबस्टेंस है? रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या? ऑक्सीजन का रिमूव करने में कौन हेल्प कर रहा है? यहाँ पे देख रहे हैं कॉपर में ऑक्सीजन को रिमूव करना है तो कौन हेल्प कर रहा है? हाइड्रोजन ना। तो हाइड्रोजन क्या है? हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। द सबस्टेंस, वो सबस्टेंस जो दूसरे सबस्टेंस की हेल्प करता है एलिमेंट, किसी एलिमेंट को रिड्यूस करना, हटा देने के लिए। और यहाँ पे आप ऑक्सीजन भी लिख सकते हैं, ऑक्सीजन, यहाँ पे आप ऑक्सीजन लिख दीजिए। यहाँ पे जो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को रिड्यूस करने के लिए, हटाने के लिए हमारा ये सबस्टेंस H2 हेल्प कर रहा है Cu की। द सबस्टेंस मतलब द सबस्टेंस विच इज हेल्पिंग अदर सबस्टेंस टू रिड्यूस द एलिमेंट बाय एक्सेप्टिंग। ये क्या कर रहा है? ये खुद की कुर्बानी ले रहा है। ये O2 को ले रहा है और उसको फ्री कर दे रहा है ना, देख रहे हैं आप? ये O2 को ले रहा है और कॉपर को फ्री कर दे रहा है। तो क्या हो गया हमारा? H2 रिड्यूसिंग एजेंट। वो खुद एक्सेप्ट कर लिए, एक एलिमेंट को वो खुद एक्सेप्ट कर लिया और दूसरे वाले को फ्री कर दिया, हेल्प किया ना। तो उसकी आप उसकी हेल्प किए ना। उसके बहुत सारे दुख हैं, आप उसके दुख को अपने, जब वो शेयर करेगा अपने दुख को तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे दुख को। जब उसके दुख को आप एक्सेप्ट करेंगे तो हमारे इंडिपेंडेंस को थोड़ा साहस मिलेगा कि मैंने आपको किसी के दुख को बताया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? द सबस्टेंस विच इज हेल्पिंग अदर सबस्टेंस टू ऑक्सीडाइज द एलिमेंट बाय डिनोटिंग इट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यही वाला एग्जांपल ले लीजिए। ऑक्सीडाइजिंग यहाँ पे कैसे हो रहा है? H2 को क्या चाहिए? हाइड्रोजन चाहिए ना। H2 हमारा क्या है? H2 क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है ना। मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट मतलब कि इसका हेल्प कर रहा है, Cu का हेल्प कर रहा है हमारा उसको करने में। तो हमारा ऑक्सीडाइजिंग अगर देखा जाए तो ये H2 इसकी हेल्प किया, Cu की ना, तो इसका फर्ज बनता है ये भी उसकी हेल्प करेगा ना। तो किस टाइप में इसकी हेल्प करेगा? बहुत सिंपल है। पहले मैं आपको इरेज कर देता हूँ। किस टाइप में हमारे ये Cu इसकी हेल्प करेगा? ये क्या करेगा? अपना ऑक्सीजन उसको दे देगा। ये हमारा हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को लिया और ये कॉपर भी खुशी खुशी उसको ऑक्सीजन दे दिया। ऑक्सीजन दे दिया ना, किस टाइप में दिया? डोनेट कर दिया। आप किसी को अपना कोई चीज़ देते तो क्या कर रहा है? डोनेट करते हैं ना। जैसे कि किसी गरीब को आप कुछ देते तो डोनेट करते हैं। जो उसने क्या किया? Cu ने, कॉपर ने डोनेट कर दिया ऑक्सीजन को, इस ऑक्सीजन को उसको डोनेट कर दिया ना। डोनेट कर दिया मतलब उसकी हेल्प किया ना, डोनेट करके उस एलिमेंट को। तो क्या ये हमारा कॉपर क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। द सबस्टेंस विच इज हेल्पिंग अदर सबस्टेंसेस, डिफिनेशन सेम है, बस यहाँ रिड्यूस है, यहाँ ऑक्सीडाइज है, यहाँ पे एक्सेप्ट है, यहाँ डोनेट है। अगर आपको इसका मेन मोटो समझ में आ गया तो आप डिफिनेशन रट्टाफिकेशन करें, एक याद कर लीजिए, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ओके, अपोजिट है। सो फॉर दैट अब अगले वाले वीडियो में आपको स्लाइड एकदम तैयार है। अगले वाले वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि क्या होता है कोरोजन, क्या होता है। मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, कोरोजन के बारे में बताऊंगा कि कैसे कैसे हमारे रस्ट लग जाता है, उसका क्या प्रिवेंशन है, रैंसिडिटी